अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और लाज़वालिश एपिसोड नंबर 91 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब 91 एपिसोड्स हो चुके हैं और साथ में जो है वो 9 एपिसोड्स अब बाकी रह गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्शन टीम से क्या गलतियाँ हो रही है कि एक तो सुनने में आया है कि इनके जो वीकली एक साथ जो कंपाइलेशन जाती है वो उन्होंने एडवांस जो है वो रिलीज़ कर दी है, यानी एपिसोड 91 से लेकर 95 तक रिलीज़ हो चुका है यूट्यूब पे या फेसबुक पे। वो मैंने अभी तक नहीं देखा क्योंकि मैं इसको डे बाय डे फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैंस ने जो है वो इन एपिसोड को वन गो में देख लिया है। अब स्पॉयलर्स आ रहे हैं, प्लीज़ ना करें इस तरीके से बातें ना करें। एक एक देखें, अगर आप सारे देखना चाह भी रहे हैं तो फिर सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपने तक रखें, मज़ा ख़राब होता है। मतलब ये आप देख लें कि मैं जितने कंटेस्टेंट से मिल रहा हूँ, मैं और नीलोफ़र, हम नॉट ऑन द कैमरा या इवन ऑफ द कैमरा भी हमने अभी तक उनसे ये सवाल नहीं किया कि बताओ जीता कौन है, या हम जो है वो आगे का नहीं पूछ रहे होते एज सच ऑफ द कैमरा कि यार ये बताओ ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, क्योंकि हम खुद भी फॉलो कर रहे होते हैं और हमें नहीं जानना कि भाई कौन जीता है या कि क्या होने वाला है। हिंट मिल जाती है तो एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन पूरा अगर स्पून फीड कर दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई ये होगा, ये जीतेगा, प्रोग्राम का फ़ायदा क्या। तो उनसे गुजारिश है कि जिन्होंने सारे एपिसोड्स 595 तक देख लिए वो भाई थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। और अच्छी बात यह है प्रोडक्शन टीम की कि चलो इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी कि उन्होंने पूरा ही 100 तक रिलीज़ कर दिया और ग्रैंड फिनाले भी रिलीज़ कर देते तो हम क्या ही कर लेते। अब कल की बात ले लें कि कल का जो 91 एपिसोड आया है वो फेसबुक पे उनके ऑडियो के पता नहीं क्या मसले हो गए हैं। यानी प्रोडक्शन टीम ने बड़ी मेहनत से कुछ काम किया है 80, 85, 90 एपिसोड्स तक। उसके बाद जो बाकी 10 एपिसोड्स है वो शायद उनसे हज़म नहीं हो रहे या वो कह रहे हैं बस यार दे मार 4.5 निकालो, पेलो। ये जो पेलमेंट होती है ना, ये मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन टीम की तरफ से हो रही है कि बस ये गुजार रहे हैं, निकाल रहे हैं, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ऐसा ही था तो क्यों बनाए 1.5 घंटे के, क्यों बनाए 100 एपिसोड्स। आप कर देते उसको भाई कुछ 50 एपिसोड्स पे ले आते, आधे आधे घंटे के बनाते, काम की चीज़ें क्रक्स ले आते। हमने आपने जो है वो हमें ऐसी ऐसी फालतू बोरिंग बातें सुनाई है कि बस दो लोग बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ना ही करते तो बेहतर होता। तो खैर आपके लिए भी लर्निंग है, हमारे लिए भी लर्निंग है कि हमने उसको किस तरह से देखना है। हम भी जो है वो 1.5 2 के स्पीड में देख रहे होते हैं और जहाँ काम की बात होती है वो रुक जाते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी चल रही है भैया। बाकी एक कपल जो है वो मीर हमज़ा और मैमूना घर से जा चुके हैं और आज बैठ के जो है वोट्स की बातें हो रही थी ना, और शिराज भाई को लगता है कि जनाब मीर हमज़ा को नहीं जाना चाहिए था, वो डिज़र्व नहीं करता। और फिर वोटिंग की जो जोड़ तोड़ हो रही थी कि अगर वहाँ से वोट इसको मिल जाते और ये इसको दे देता, और अगर मैमूना और मीर हमज़ा जो है वो जस्ट क्योंकि उनको माज और तूबा ने वोट दिया, अगर वो अपना वोट माज और तूबा पे बदला लेने के लिए ज़ाया नहीं करते और वो यहाँ देते तो शायद टाई हो जाते। नहीं, टाई नहीं होता क्योंकि फिर लाइबा और उमैर जो है वो इनको वोट आउट कर देते। तो इस तरीके से जो है वो जोड़ तोड़ चल रही थी कि यार ऐसा हो जाता तो, लेकिन उस ऐसा हो जाता हो तो का क्या फ़ायदा कि जब उस वक्त सबने अपने अपने डिसीजंस लिए। कुछ पार्टनर्स ने, कुछ कपल्स ने एक साथ अपने डिसीजन रखे थे कि जो एक दे रहा था दूसरा भी उसी को दे रहा था। कुछ कपल्स में हमने डिफरेंस भी देखे कि कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को नहीं दे रहा। तो ये हमने देखने को मिला और उसके बाद हुआ ये कि मैमूना और मीर हमज़ा घर से जा चुके हैं। अब जब जो जा चुका है उसकी बातें तो सबका फ़र्ज़ बनता है क्योंकि घर के अंदर यही सारा रूल चलता है या एक कल्चर बना हुआ है कि जो चला गया उसकी बातें होंगी, क्योंकि आपके पास कुछ रह नहीं गया बातें करने के लिए। अब बातें किसकी हो रही है? मैमूना की हो रही है और मीर हमज़ा की हो रही है, और उनका कपल किस तरीके से अभी भी जो है वो मैच नहीं करता, उसकी बातें हो रही है। अब सबसे पहले तो मुझे बड़ा ही हँसी आ रही थी और मुझे मतलब तरस भी आ रहा था कि जो तबस्सुम और उमैर जिस किस्म की बातें कर रहे थे, हज़म नहीं हो रही थी। भाई अगर आपसे हज़म हो रही थी तो आप बताएँ, क्योंकि क्या बात पकड़ के क्या उसको तोड़-मरोड़ रहे थे। वो जो झुका हुआ इंसान होता है, वो मेरे ख़्याल से अब भी हज़म नहीं हो रही थी, जो कि मैमूना ने कही थी कि आदमी जो है वो हमेशा झुका हुआ, या हस्बैंड जो है वो झुका हुआ अच्छा लगता है। क्या कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर आए हैं। नॉट इवन ये कि उनके मतलब फ्यूचर पे जो विश लिस्ट वाली थी उस पे भी उनको ऑब्जेक्शन था कि उमैर कह रहे थे कि मैंने मीर से कहा था कि क्या तू उसकी विश लिस्ट पूरी कर सकता है, जो विश लिस्ट पे थी वो तुम कर ही नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला किसके रिस्क में कब कैसा इजाफा कर दे, कैसी बरकत दे दे। तो ये कह देना कि तुम ज़िंदगी भर जो है वो, या कॉन्टेक्स्ट उसका यही था कि तुम कभी उसको पूरा कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उसकी विश लिस्ट इतनी लग्जूरियस है या ऐसी मटेरियलिस्टिक है या जो कुछ भी हाई-फाई है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो ये आप कौन होते हो डिसीजन लेने वाले या स्टेटमेंट देने वाले कि आप नहीं कर पाओगे?
क्या पता अल्लाह ताला उस पे जो है वो इतना अपना जो है वो शफ़क़त का हाथ रखे, बरक़ात का हाथ रखे कि वो इतना कमा सकता है या फिर उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो कि वो कर सके। तो ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब लग रहा था। फिर मेरे ख़्याल से इनको यही लगता है कि मतलब झुका हुआ मर्द जो है वो अच्छा नहीं होता। उनको ये लगता है कि जो मीर हमज़ा है वो नौकर बने हुए हैं मैमूना की, मैमूना के लिए खाना बना रहे हैं, उनके लिए जो है वो हर चीज़ कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं और मैमूना की तरफ से कोई भी जो है वो एज़ सच रिएक्शन नहीं आ रहा या मैमूना उनके लिए कुछ खिदमत अंजाम नहीं दे रही। मेरे ख़्याल से औरत इनको खिदमत करती हुई ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत इसके कि मर्द खिदमत कर रहा है, वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। और घर के अंदर अजीब ही सिनेरियो बना हुआ है कि तमाम मर्द हज़रात जो हैं वो पता नहीं क्यों इस पे ज़्यादा एक बड़ी लेड बैक एक कल्चर पे आए हुए हैं, एटीट्यूड में आए हुए हैं कि उनकी जो ख़वातीन है, जो पार्टनर है, और जब तक उन्हें खाना बना के नहीं देंगी तब तक ये बिस्तर से उठेंगे नहीं। जैसे हमज़ा उरूज की बात भी करूँ तो आज भी हमने देखा कि वो बता रही थी कि हमज़ा जो है वो लेटे हुए होते हैं और मैसेज करते हैं, खाना बन गया, नाश्ता बन गया, नाश्ता करिए, ओके मेरे लिए भी बना दो। क्यों भाई, क्या मतलब नाश्ता रेडी मिलेगा तो जो है वो बादशाह सलामत उतरेंगे और खाना खाएँगे। तो घर के अंदर बड़ा अजीब सीन बन चुका है और इसमें गलती जो है ना वो इस उन तमाम ख़वातीन की भी जो है वो जितना पैम्पर कर रही हैं। बोल पे छोटे बच्चे थोड़ी हैं भाई, सारे एडल्ट्स हैं और बड़े उम्र के लोग हैं। सिर्फ़ 1-2 लोग हैं जो कि 24, 25, 26 के कुछ हैं, माज़ और लाइबा। उनको भी मेरे ख़्याल से एज़ एन ऑडियंस भी हमने बड़ा इम्मैच्योर कह के कुछ ज़्यादा ही डायपर पहनते हुए बच्चा करार दे दिया है, जबकि नहीं है भाई, 24, 25, 26 साल के सारे एडल्ट्स होते हैं। अब उनको छोड़े, उनसे बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि वो नाश्ता मिलेगा, मुँह में डाला जाएगा नहीं वाला तो खाएँगे। तो ये घर के अंदर तो कल्चर बना हुआ है। तो अभी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, अब पार्टनर ने कंधे से कंधा मिला के चलना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक नाश्ता बनाएगा, वो उतर के खाएगा, बादशाह सलामत खाएँगे तो वो खुश होंगे। तो ये जो तबस्सुम और उमैर के दरमियान भी जो झुकाव वाली बातें हो रही थी ना, ये मेरे ख़्याल से कॉन्टेक्स्ट मेरे ख़्याल से कुछ और होगा, लेकिन आपको पता है कि कम्युनिकेशन पावर जिस तरीके से लाइबा का अच्छा नहीं है, उमैर का भी कोई इतना ख़ास नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मेरे ख़्याल से ये होगा कि दोनों तरफ से एफ़र्ट्स होनी चाहिए, राइट? कि अगर मीर हमज़ा अपनी एफ़र्ट्स दिखा रहा है, जो दिख रही होती है शायद, हमें दिख रही होती है एज़ एन ऑडियंस, आपको शायद लग रहा होगा उमैर को या तबस्सुम को कि मैमूना की तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं दिख रही, वन साइडेड लग रहा है कि वो पीछे-पीछे भाग रहा है और मैमूना जो है बस वो एज़ अ क्वीन जो है वो इस चीज़ को एन्जॉय कर रही है। आपका शायद कॉन्टेक्स्ट ये होगा। लेकिन ये कह देना कि झुका हुआ मर्द, फिर उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन पे बात कर देना, विश लिस्ट पे बात कर देना, पता नहीं किस-किस किस्म के अल्फ़ाज़, कम्युनिकेशन का मसला है। आप ये देख लें कि आज जब आप उमैर भाई जो हैं वो बैठे हुए थे सोफ़े पे, ईमान को कह रहे थे अगर सपोज़ करो कि अगर मैमूना और मीर हमज़ा नहीं होते तो सेकंड कौन होता? अब अजीब-सी पता नहीं कौन-सी बात कर रहे थे और ईमान को समझ नहीं आ रही थी और जो ईमान समझ रही थी मैं भी शायद वही समझ रहा था। ईमान ने बोला अच्छा ठीक है, वो नहीं होते तो तुम निकलते। उमैर और लाइबा निकलती, बोलती नहीं-नहीं ये नहीं करें, हम 2 भी नहीं होते। एंड में कुछ मुझे अब तक समझ नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट ये था कि एंड में सिर्फ 5 लोग रह जाते जो बड़े तगड़े लोग हैं। उनके दरमियान कोई निकलना होता तो फाइट में मज़ा आता, जो कि बात सही है। वो फिर आपस में देखते कौन किसको निकाल रहा है और फिर जो मुँहमारी होती वो सुनने वाली होती, सबके असल चेहरे सामने आते। लेकिन कम्युनिकेशन पावर ही उमैर भाई का एक तो पता नहीं अजीब-सा हो गया, या तो लाइबा उनके रंग में ढल गई है या उमैर भाई लाइबा के रंग में ढल गए हैं। कम्युनिकेशन ये लोग प्रॉपर कर नहीं पा रहे और सामने वाला समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो, लाइबा मेरी बहन आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा आप जो है वो पकड़ के रखा हुआ था उमैर को, छोड़ दो भाई। मतलब लग रहा होता है वो अनईज़ी हो रहा है भाई, ना करें ना करें इस तरीके से जो आप उसको पकड़ रही हैं, उसको थोड़ा स्पेस दें। अब वो तबस्सुम से बात कर रहा है, आपने यूँ पकड़ा हुआ है जैसे कोई कोई चिमटी हुई कोई चीज़ होती है पीछे। आपका होगा, मोहब्बत होगी, उस पे मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सामने वाले की तरफ से भी तो अटैचमेंट हो ना। अगर आप पीछे से हग कर रही हैं तो सामने वाला भी अगर इसको एन्जॉय कर रहा है तो वो भी शायद आपको अपने बाहों में लेता, इस तरीके से वो भी अपना प्यार जताता। लेकिन दिख रहा होता है कि उमैर भाई यूँ खड़े हुए हैं, आप बस एक कोई चीज़ चिपकी हुई है उनसे और उमैर भाई जो है ना बस वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तबस्सुम से बात करने में इंटरेस्टेड है। तो वो समझ जाना चाहिए ना आपको कि वो टू साइडेड नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तो ख़ैर अब तो शो ख़त्म हो गया और जितने कमेंट्स आए, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी लोग बात कर रहे होते हैं। तो लाइबा को अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि यार ये सीन जो है ना ये हो रहा है ऑफ, तो ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आप घर के बाहर भी देखें तो इतने मसले चल रहे हैं, स्टोरीज़ पे क्या-क्या बातें, थ्रेड्स दिए जा रहे हैं, मैसेज लीक करने की बात की जा रही है। क्या कुछ नहीं हो रहा भाई, मतलब किस-किस को टैग नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, अब उसका पछतावा आपको भुगतना पड़ेगा। जो घर के अंदर हरकतें की हैं, अब आप जितनी भी माफ़ियाँ माँग लें, आप जितना भी जो है वो रीज़न्स दे दें, अब आप आवाम की हद पे चढ़ चुके हैं। हमारी आवाम जो है बहुत जज़्बाती, किसी को नहीं छोड़ती, तो हर कोई फँसता है। तो बस अब जितना इस पे आप अपनी समझदारी से काम ले सकते हैं, समझदारी से काम लें। फ़र्दर अगर कोई बुलिंग हो रही है, फ़र्दर अगर किसी को थ्रेट किए जा रहे हैं, तो खुदा के वास्ते भाई छोड़ दें ये हरकतें।
क्योंकि आप जितना उसको करते जाएंगे उतना ही आप दलदल में फंसते जाएंगे। बात पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा चुकी है अब, और बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटर हो चुके हैं इस फाइट के अंदर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, नामी गिरामी लोग जो है अपने कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं। तो ये मुद्दा जो जो छोटा सा था वो बड़ा बनता जा रहा है। तो इसको इतना बुरा ना किया जाए, इसको जो है जो भी एक है दोनों पार्टीज़ है आपस में सुलझा लें तो बेहतर है। क्योंकि अगर इसका एक्चुअल मकसद अगर फुटेज लेना है तो बहुत गलत है। क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे व्यूज़ इतने आ रहे हैं, मेरे डैशबोर्ड पे इतने मिलियन व्यूज़ हैं, किसी को लग रहा होगा कि हाँ यार मेरी हाइप चल रही है, अब तो शो खत्म होने वाला। अगर ये है तो बहुत गलत है, क्योंकि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोनों पार्टीज़ खेलेंगे भाई, ऐसा ना करें। क्योंकि जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं अल्टीमेटली कंटेस्टेंट लड़ नहीं रहे होते आपस में, लेकिन क्योंकि टर्किश शो है, एनडीए वहाँ का साइन हुआ हुआ है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उनको कोई एडवाइज़र की ज़रूरत है, कोई मैनेजर, पीआर मैनेजर, कोई एडवाइज़र हो, कंसल्टेंट हो, जो भाई बताए उनकी उनकी जो इमेज का ख्याल रखे कि भाई ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपको आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मसला कर सकती है, जो कि हो रहा है। आप देखें आवाम जो है वो डिफरेंट, जिन जिन कंटेस्टेंट के साथ ये मसले चल रहे हैं और उन्होंने जिन ब्रांड्स के साथ काम किया, उनको जा के मैसेज कर रही है कि भाई इसने ये हरकत की है, इसने ये स्टेटमेंट दिए हैं, इसका जो है वो ऐसा एक एटीट्यूड है इस पर्टिकुलर सेंसिटिव टॉपिक पर, ये इनकी थिंकिंग है, तो अब आपने इनको काम नहीं देना। जो कि हुआ है, हमने देखा है लोगों के कॉन्सर्ट्स कैंसिल हुए हैं, जिन ब्रांड के साथ काम कर रहे थे वो हिचकिचा रहे कि इनको फर्दर काम दे कि ना दे। तो ये पार्टिसिपेंट्स जितने कंटेस्टेंट हैं उनके लिए मुसीबत पैदा हो रही है। तो भलाई इसी में कि इंसानों की तरह एथिकली इस चीज़ को सुलझाएं, आगे चीज़ को और फायर ना डालें, क्योंकि जितना आप करोगे तो और गंदे होंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में जब प्रोजेक्ट्स आपके पास फिर तो नहीं आने। अब टर्किश वालों ने तो देख लिया कि भाई पाकिस्तानियों में ये हो रहा है, मे बी अब सिर्फ पाकिस्तान की प्रोडक्शन ही आपको शायद उठाएगी, बाकी इंटरनेशनल वाले तो तौबा कर लेंगे कि भाई इनके साथ काम नहीं करना है। बाकी मैंने देखा कि आयशा जो है वो लाइबा के साथ फिर से बातचीत की शुरू हो गई है। अच्छी चीज़ है कि मुंह बना के बराबर में कोने में बैठने से और डिस्कशन ना करके, कम्युनिकेट ना करके फ़ायदा नहीं होता। अच्छी चीज़ है, लाइबा ने भी जो है वो इस चीज़ में मैच्योरिटी दिखाई कि हाँ भाई कोई बंदी बात करने आ रही, जिसको पहले आपके इख्तलाफ था तो बात किया। अब रीज़न क्या है बात करने का, आयशा की तरफ से क्यों एक एक कदम आगे बढ़ा है, सेफ़ होना चाह रही है या फिर सच में दिल से जो है वो लाइबा से क्लियर करना चाह रही है, यू नेवर नो। वो इंटेंशन आगे जाके पता चलेंगे जब ग्रैंड फिनाले आएगा और फिर जब वोटिंग की बारी आएगी, तब देखा जाएगा कि अच्छा यार ये इन्होंने जो है लाइबा से बातचीत की थी, गेम की हद तक की थी, या एक्चुअल में जो दिल से था वो क्लियर करना चाह रही थी। उरूज अब भी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठी हुई है। उरूज नहीं चाह रही किसी से भी बात करना, वो शायद चाह रही कि लाइबा है, क्योंकि उरूज वही समझ रही है कि अब हमने इसके लिए इतना किया, इतना बचाया, और लाइबा ने अल्टीमेटली हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन इतनी उम्मीदें लगा के बैठना नहीं चाहिए। मतलब आपने क्यों इतने उम्मीदें लगाई है लाइबा से, और एहसान जताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब गेम खेलने आए। और लाइबा ने आपसे नहीं कहा था कि मुझे बचाओ, आपने खुद ने बचाया। और अगर वो अकेली है, सिंगल है, तो सबसे बात तो करेगी। और आपने उस पर तरस खा के उससे कहा कि यार नहीं यार अकेली हो रही बात करिए, आपकी गलती है ना, उससे तो नहीं कहा। तो ये गिव एंड टेक वाला थोड़ा सा लग रहा था कि यार मैंने किया तो तुम भी करो। तो इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते किसी से भी। तो लग रहा था कि आप एक्सपेक्टेशन आगे बैठे हुए हो कि आपने बहुत एहसान किए, और वो सामने से जो एकदम चेंज हो गई, तो ये थोड़ा सा कनेक्शन, ये डॉट्स जो है वो मीट नहीं हो रहे थे। और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उरूज ने जो बात कह दी थी कि 6 दिन दोस्त बनाने में लगते हैं और जो पार्टनर चेंज करना होता है तो 2-2 दिन में कर रही होती है। वो भी देखा जाए अगर, तो पहला फ़हद की तरफ से जो एग्ज़िट हुआ था वो मेरे ख्याल से लाइबा रीज़न नहीं था, उनके घर का रीज़न था, फ़ादर की तबीयत ख़राब थी। फिर आप जुनैद की तरफ आएँ तो जुनैद एक रिश्ता तोड़ के फ़ातिमा से यहाँ बैठा था, तो ज़ाहिर-सी बात है एक ट्रॉमा में बंदा होता है, एक मेंटल प्रेशर पे होता है, और ज़ाहिर-सी बात है दोनों डिफरेंट है काफ़ी, तो वहाँ नहीं बन पाई। फिर तीसरा मीर हमज़ा, तो लग रहा था फ़ोर्सफुली घर वालों ने मिलाया लाइबा और मीर हमज़ा को कि भाई दोनों पार्टनर बना लो, वो भी चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आई। उमैर आया तो उमैर के साथ अभी ये लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा-सा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, जो आपने कहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस वजह से जो स्टेटमेंट दिया गया उसकी वजह से मुझे लगता है कि लाइबा शायद ना करे बात, क्योंकि आज खुद कह रही थी कि मैं शायद तूबा से तो फिर से ट्राई करूँगी। उरूज का आई एम नॉट श्योर कि वो करती है नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी स्टेटमेंट दे दिए गए। बाकी एंड में हमने देखा आयशा उमर आई और सबने अपनी अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाई है। अब एक्टिविटीज़ मुझे लगता है नहीं होंगी। अब जो भी होगा वो इस टाइप की बातचीत होगी, हार्ट टू हार्ट टॉक होगी। अगर ऐसा है तो शायद थोड़ा सा बोरिंग होना शुरू हो जाए, लेकिन इमोशनल स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा है। आयशा उमर की स्टोरीज़ मैंने पहले भी सुनी थी पॉडकास्ट में, उन्होंने एक बार फिर बताया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। स्ट्रगल्स पता चलती है सबकी, और उस स्ट्रगल से आप सीखते हैं। शिराज की अलग स्ट्रगल थी जो हमने थोड़ा सा सुना था कुछ एपिसोड्स में, कि भाई वो जब गए थे बाहर तो 2 दिन तक मेट्रो स्टेशन पे सोए, और फिर ये चीज़ें हुई, वो चीज़ हुई। आज उन्होंने तफसील से बताया। मास्क का जो इमोशनल स्टोरी थी वो हमारे ही पॉडकास्ट में मास्क पहले ही बता चुके थे, तो वो फिर रिवाइज़ हुई।
और अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड में हम मूव करेंगे उमैर की तरफ और बाकी लोगों की तरफ, तो देखते हैं उनकी क्या स्टोरीज है। अक्सर हम एज एन ईविल कैरेक्टर देख रहे होते हैं एक बंदे को, लेकिन उसकी जब बैक स्टोरी सुनते हैं तो थोड़ी सी दिल के अंदर नरमी आ जाती है, थोड़ा सा कैरेक्टर अच्छा लगने लगता है। तो लेट्स सी शायद इसी स्टोरीज को सुन के हमें थोड़ा कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे लगने लग जाए, वरना तो फिर तमाशा तो चलता रहेगा। तो मेरा आज का रिव्यू था यहीं तक। और ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमजा अब्बासी का इंटरव्यू लाइव हो चुका था कल शाम 5 बजे, बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर कॉमेंट्स आ रहे हैं, उसमें लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें, एंड स्क्रीन पे वो इंटरव्यू आ रहा होगा, और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा या आप हमजा अब्बासी को क्या कहना चाहते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह हाफ़िज़।